अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, सर्दी से बचे हुए होंगे। अल्लाह के आप लोग अपने सामान में रखें और अपनी छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दे देते हैं। अच्छा, कल जो हमने सबसे पहले आपसे ये कहते हैं जनू, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप आगे फ़ायदा उठाते रहें। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि बायो में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब ज़ूलॉजी जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ज़ू से आप अपने माइंड में रखें, ज़ू में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं और जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने ये पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आपके बुक में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कोई 14 है, 14 में से आज हम 7 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी। लॉजी मीन आपको समझ आ जाना चाहिए, लॉजी मीन यानी स्टडी करना, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो विजिबल है, जो आपको नज़र आ रहा है, उसको जब स्टडी किया जाता है, दैट वन इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। एंड एनाटॉमी, एनाटॉमी इज द ऑपोजिट ऑफ मॉर्फोलॉजी। जहाँ हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे थे, तो एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिज्म का पढ़ेंगे। जैसे मैं इंसान का आपको बताऊँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपको कोई ज़ाहिरी चोट लगी हुई होती है, ज़ाहिरी कोई मसला होता है, तो वो आपका जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, इलाज करते हैं, बताते हैं, तो वो है मॉर्फोलॉजी। यानी जब आप एक्सरे करवाते हो, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर को देख पाते हो। ये तो मैं आपको अपनी मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है, दैट वन इज कॉल्ड एनाटॉमी। और एनाटॉमी का एक और नाम है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी किसी ऑर्गेनिज्म की शेप, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म को स्ट्रक्चर किया जाता है, तो इंटरनल इसके साथ लगाएंगे क्योंकि हम अंदरूनी अज़ा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक बनता रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो वहाँ आप सिर्फ यही बताएंगे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, तो दैट वन इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, और किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है, दैट वन इज कॉल्ड एनाटॉमी। थर्ड वन फिजियोलॉजी। अब आप देखें, फिजियोलॉजी यानी कि मैं आपको डॉक्टर का बताऊं, डॉक्टर को फिजिशियन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके किसी ना किसी ऑर्गन्स का स्पेशलिस्ट होता है और उसके काम को स्टडी कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी कुछ वेरियस ऑर्गन्स अज़ा के उस काम को स्टडी किया जाता हो, तो वो फिजियोलॉजी कहलाता है। अब जैसे बेटा मैं आपको मिसाल दूँ कि एक डॉक्टर है, ठीक है, दिल का डॉक्टर है, तो वो आपका हार्ट स्पेशलिस्ट है, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट है। यानी एक ऑर्गन का स्पेशलिस्ट है, एक ऑर्गन को स्टडी करता है, उसका काम को देखता है। अच्छा, उसके अलावा स्टमक हो गया, उसके अलावा किडनी है, लिवर है, यानी किसी मुख्तलिफ ऑर्गन्स के काम को स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। फोर्थ नंबर पे है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में बात करता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के जो टिश्यूज हैं, उनकी जो माइक्रोस्कोप में रख के जो टिश्यूज को स्टडी किया जाता है, तो दैट वन इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू क्या है? सेल। सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे जिंदगी की इब्तिदा होती है, ठीक है। अब सेल आपस में मिलके, ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंस टू फॉर्म टिश्यू। जब सेल का एक ग्रुप आपस में मिलता है तो टिश्यू बनाता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज को जब माइक्रोस्कोप में रख के स्टडी करते हैं, तो वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आप फिफ्थ नंबर पे आ जाए, सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी टर्म में, उस नेम में उसका पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है। आपने टर्म को अच्छे से समझना होता है। अब सेल बायोलॉजी यानी कि इसमें जो है ना, सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन स्टडी किया जाता है। सेल का स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन को स्टडी किया जाता है। सिक्स नंबर पे जेनेटिक्स। अब जीन से ये लफ्ज़ निकला है, ठीक है। जेनेटिक्स यानी इसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं।
और हेरिडिटी यानी किसी ऑर्गेनिज्म के जो अब विरासत है, जो उसकी हेरिडिटी है, उसको स्टडी करने में, उसके जीन्स को स्टडी करने को जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक हो गया। एंड द सेवंथ इज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। अब एम्ब्रियो किसे कहते हैं, यानी एक जिंदगी की जो इब्तिदा हो रही है, जो उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, उनको जब स्टडी किया जाएगा तो एम्ब्रियोलॉजी। अब एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एग से वो स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म को फार्म होने में, बनने में काफ़ी सारा टाइम, जैसे कि इंसान का बच्चा है, ठीक है ना, उसको 9 महीने माँ के पेट में लगती है। अब उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद 9 मंथ उसको उसकी डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं। तो इन 9 मंथ का जो प्रोसेस स्टडी किया जाएगा, दैट वन इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर हो गया। चले पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है, जब फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है, दैट वन इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। अब व्हाट आर द फॉसिल्स, क्वेश्चन इज राइज हियर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है, और ये इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आते रहते हैं कि फॉसिल क्या है। तो साइड बॉक्स में देख लें कि फॉसिल्स क्या है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रिजर्व बाय नेचुरल प्रोसेस। के फॉसिल जो है ना बकाया जात है, पीसीज है, किसके, लिविंग थिंग्स के, और वो एक नेचुरल तरीके से प्रिजर्व किए जाते हैं। अब फॉसिल्स की मैं आपको मिसाल दूँ, एग्जांपल्स दूँ, तो जैसे पेट्रोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है, ठीक है। उसके अलावा वो फॉसिल्स जो है ना हेल्प करते हैं, जो पास्ट की लाइफ है उसको भी स्टडी करने में फॉसिल्स हेल्प करते हैं, और जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है उसको भी स्टडी करने में हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आते हैं, अगर मेरा मेथड ठीक है, तो आप काइंडली लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये आई थिंक कि आपको काफ़ी सारी समझ आ गई होंगी, ये आपकी फार ठीक है। उसके बाद अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह इसी तरीके से